जनपद मैनपुरी में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के नेतृत्व में सर्वधर्म सद्भाव के अग्रदूत मानवता के उपासक श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर गुरुद्वारे में विशेष आयोजन किए गए, जिनमें शबद कीर्तन, प्रभात फेरी और गुरु का अखंड पाठ शामिल था। पिछले 15 दिनों से इस उत्सव की तैयारियां चल रही थी और नगर के हर गली नुक्कड़ में इसका जोश देखा जा सकता था। प्रकाशोत्सव की शुरुआत से ही शहर भर में एक धार्मिक उत्साह का माहौल था, जहां लोग एकजुट होकर गुरु के उपदेशों को अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प ले रहे थे। प्रकाशोत्सव के दिन गुरुद्वारे में भव्य आयोजन किया गया। इस दिन की विशेषता थी शबद कीर्तन और कवि दरबार का आयोजन, जहां सिख समुदाय के प्रमुख भजनों के माध्यम से गुरु के शिक्षाओं का प्रचार किया गया। गुरु के उपदेशों ने हर व्यक्ति के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार किया। शबद कीर्तन की भव्यता और गुरु के भव्य नाम के उद्घोष से गुरुद्वारा पूरे समय के लिए बोले सो निहाल के नारों से गुंजायमान हो उठा। इन नारों के साथ हर भक्त की श्रद्धा में गहरी बढ़ोतरी हुई और सभी ने एकजुट होकर गुरु की महिमा का गान किया। गुरु के जीवन और उनके उपदेशों का महत्व इस दिन विशेष रूप से समझाया गया। सिख समाज में जो भी सेवा कार्य किए जाते हैं, चाहे वह युद्ध के क्षेत्र में हो, खेलों के क्षेत्र में हो या फिर देश की सेवा में हो, उन सभी कार्यों में गुरु के उपदेशों से प्रेरणा ली जाती है। गुरु नानक देव जी ने हमेशा सत्य, धर्म और मानवता का मार्ग दिखाया और यह संदेश आज भी सिख समाज के हर व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में उतारा जाता है। इस अवसर पर उपस्थित संगत ने एकजुट होकर गुरु के उपदेशों को अपनाने की शपथ ली, जिससे हर दिल में एक गहरी श्रद्धा और आदर्श पैदा हुआ। गुरुद्वारे में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से संगत को आशीर्वाद और प्रेरणा दी। सरदार हरदीप सिंह, राजेश अरोरा, दीपक तनेजा, रवि अरोरा, भगत सिंह जैसे सम्मानित व्यक्ति इस आयोजन में मौजूद थे। इन नेताओं ने गुरु के उपदेशों पर चर्चा की और संगत को उनके जीवन में उनके निर्देशों को अपनाने की प्रेरणा दी। इन आयोजनों का उद्देश्य केवल धार्मिक संस्कारों को प्रकट करना नहीं था, बल्कि यह लोगों के बीच एकता और भाईचारे का संदेश फैलाना भी था। संपूर्ण आयोजन में आकर्षक आतिशबाजी का आयोजन भी किया गया, जिसने रात को और भी शानदार बना दिया। हर किसी ने इस विशेष अवसर पर गुरु के आशीर्वाद का अनुभव किया और अपनी श्रद्धा अर्पित की। गुरुद्वारा के भीतर और बाहर लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। साथ ही साथ गुरुद्वारा में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए गए, जिनसे एक वातावरण का निर्माण हुआ, जिसमें गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा को महसूस किया जा सकता था। इस धार्मिक आयोजन ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों की गहरी महत्ता को और अधिक स्पष्ट किया। यह उत्सव सिख समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जहां हर व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा के साथ गुरु के उपदेशों को आत्मसात किया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक समझने की कोशिश की। जो भी लोग इस आयोजन का हिस्सा बने, उन्होंने गुरु के अद्भुत मार्गदर्शन को अपनी जीवन की दिशा निर्धारित करने के रूप में स्वीकार किया और ये दिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। गुरुद्वारे में क्या प्रोग्राम रखे हैं? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो हम आपकी न्यूज़ के और आपके चैनल के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमारा समाज आपका हमेशा आभार प्रकट करेगा, क्योंकि आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा जो हमारे समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनको नगर के जो नगरवासी हैं, शहर के लोग हैं, उन तक आप पहुंचाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। इसके लिए हमारा बहुत ही आभार है आपके लिए। इसके साथ जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि श्री गुरु नानक जी का जो आज प्रकाशोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम गुरुद्वारा साहब में चलाए जा रहे हैं, तो इस विषय में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज तो विशेष कार्यक्रम है ही, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग तकरीबन पिछले 10 दिनों से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। 4 तारीख से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में नगर के विभिन्न मार्गों में प्रभात फेरियां जो है वहां पर उन्होंने लोगों के दर्शन किए और लोग जो अपने नगरवासी थे, उनके घरों पे जाके प्रभात फेरी के रूप में संगतों ने नगर का आप शोभा यात्रा के रूप में वो कह सकते हैं, शबद कीर्तन का गायन किया। इसके साथ ही गुरुद्वारा साहब में दीवान साहब की संपूर्णता के उपरांत चाय नाश्ते के भंडारे जो है रोज चलाए गए और 13 तारीख को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री अखंड पाठ साहब जी की आरंभता हुई थी, जिसकी संपूर्णता जो है वो आज हुई है। आज आप कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश के उपलक्ष्य में अलौकिक कीर्तन दरबार यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में सजाया गया है और यहाँ सुबह से ही कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
बच्चों द्वारा शबद कीर्तन का गायन किया गया। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मुख्य ग्रंथी जी शबद कीर्तन का गायन करके नगरवासियों को गुरु साहब के चरणों के साथ में जोड़ने की कृपालता कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी, अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो खाली सिखों के गुरु नहीं है, उनको आप जगत गुरु कह सकते हैं। और उन्होंने पूरे समाज को संदेश दिया। 40 साल की जो उनकी गुरुता गद्दी का समय रहा है, उसमें उन्होंने 28,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की थी और उसमें पूरे जगत को उन्होंने यही संदेश दिया था कि परमात्मा एक है, एक ओमकार है। और उन्होंने जो 20 रुपए का जो लंगर चलाया था, वो आज बहुत ही बड़ा रूप ले चुका है। आज लाखों लोगों का पेट इस लंगर से भर रहा है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि श्री हरमंदिर साहब अमृतसर में 2 लाख लोग जो है वो लंगर के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। तो गुरु नानक देव जी को आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने सभी लोगों का मार्गदर्शन किया है। वो एक ऐसी अलौकिक ज्योत है जो परमात्मा की, कि उन्होंने परमात्मा को एक रूप बताया और लोगों को उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं, ये पिछले 10 दिनों से बहुत ही अथक प्रयास करके गुरुद्वारा साहिब की साज सज्जा, जैसे कि आप बाहर देख रहे हैं, उन्होंने सजावट कराई है और सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और हमारा समाज सदैव से जागरूक रहा है इस विषय में। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि खाली गुरुद्वारा साहिब के कार्यक्रमों को हमारा समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेता है, जो अपने सनातन धर्म के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें भी हमारा समाज हमेशा अग्रणी रहता है। तो मैं आपके द्वारा सभी नगरवासियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि हम सभी कार्यक्रमों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाएं। और मैं सभी नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव के अलावा जो भी कार्यक्रम गुरुद्वारा साहिब में किए जाते हैं उसमें आकर शामिल हों और बढ़ चढ़कर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन कार्यक्रमों में हर्षोल्लास प्राप्त करने की कृपालता करें। धन्यवाद। जैसा कि माना जाता है सब देवता